हालेलुया, सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। हम सब जिंदा हैं, ये प्रभु की महाकरुणा है कि हम इस धरती पर हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से मौके के लिए जो परमेश्वर ने दिया, क्योंकि परमेश्वर ही है, हर दिन दिखाता है, हर रात दिखाता है और एक नया सवेरा देता है जिसमें हम खुदावन की हमदो सना कर सके, उसकी इबादत कर सकें और कुछ उसके वचनों से, उनकी बातों से सीख सके। आज हम इसी तरह याकूब की पत्री हम देखेंगे। याकूब की पत्री में याकूब 1:12 से 18 में देखेंगे परख और प्रलोभन के बारे में। याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं ना, तो बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलता है हमें। बहुत चीज़ें हम जानते हैं, बहुत चीज़ें नहीं भी जानते हैं, जो हमारी रेगुलर रूटीन ज़िंदगी में होता है। क्या क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें याकूब की पत्री से सीखने को मिलती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम परख और प्रलोभन के बारे में सीखेंगे। क्या परमेश्वर इससे हमें सिखाता है। नंबर 1 वचन में जो कहता है परख और प्रलोभन में, याकूब का 1 अध्याय और 12 वचन में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रभु हमसे प्रेम करता है और प्रभु धन्य कहता है उन लोगों को जो परीक्षा में पढ़ते हैं और उनसे वो निकलते हैं। उनसे वो कैसे निकलते हैं? ईमानदारी से, ना कि धोखाधड़ी से निकलते हैं। जो वो ईमानदारी से निकलते हैं, उसमें स्थिर रहते हैं, प्रभु के नाम में ही भरोसा रखते हैं। क्योंकि जब हमारे पास दुख आता है, तकलीफ़ आती है और परीक्षा आती है, तो हम डगमगा जाते हैं। हम प्रभु यहोवा के मार्ग से भटक जाते हैं, सकरे रास्ते से भटक जाते हैं। तो प्रभु इस वचन में कहता है कि धन्य है वह मनुष्य। परमेश्वर उस मनुष्य को धन्य कहता है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, प्रभु के वचन को पकड़े रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर, मीन्स जैसे सोना होता है, उसको खूब तपाते हैं, तभी उसकी जो ओरिजिनलिटी है, रियलिटी है, वो आती है। खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रभु ने प्रतिज्ञा की है हमसे। और 13 में, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा ना अच्छी ना बुरी बातों में करता है। किसी भी रीति से परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। सब हम, ये जो हमारी संसारिक अभिलाषाएं होती हैं, संसारिक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी अभिलाषाएं होती, हर एक मनुष्य की होती हैं। कुछ अच्छी अभिलाषाएं होती हैं जो जीवन की तरफ लेके जाती हैं, कुछ बुरी अभिलाषाएं होती हैं जो हमें मृत्यु की तरफ ले जाती हैं, बुरे कामों की तरफ ले जाती हैं। तो 14 वचन में परमेश्वर यही कहता है, याकूब यही कहता है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, जो हमारी बुरी अभिलाषाएं होती हैं, उन्हीं से खिंचकर हम परीक्षा में फंसते हैं, परीक्षा में पड़ जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर अगर हमारी परीक्षा करे तो हम परमेश्वर की परीक्षा को हम पास कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है और महान है। वो हमारी परीक्षा नहीं करता है, चाहे वो बातें अच्छी हों, चाहे वो बातें बुरी हों, वो तो हमें निकालता है। परंतु जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर परीक्षा में पड़ जाते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये आगे क्या लिखा है कि अभिलाषा गर्भवती होकर, जब अभिलाषाएं हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हम मतलब कुछ काउंटिंग रहती ही नहीं है कि हम चाहते हैं हमारी सारी चमक धमक, सारी जो भी दिखावटी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमारी अपनी होनी चाहिए। कुछ आँखों से होती, बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं जो बुरी अभिलाषाएं हैं। अच्छी अभिलाषाएं तो हमें जीवन की तरफ ले जाती है। जैसे किसी के अंदर चाह होती है हम प्रभु के वचन को जानें, ये बहुत अच्छी अभिलाषा है कि प्रभु के वचन को हम जब जानते हैं तो उसमें
आगे बढ़ते हैं और प्रभु हमें प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है अपना धर्मी दाहिना हाथ पकड़ के। उसी रीति से अगर बुरी अभिलाषा होती है तो हम संसारिक चीज़ों को देखते हैं। संसारिक चीज़ें जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं संसार में जो हमें अपनी तरफ लुभाती हैं। संसार में हम घर से बाहर निकले तो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं ना कि हम उनमें खो जाएं। तो इन सारी चीज़ों से परमेश्वर हमें निकालता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, जब अभिलाषा बहुत ज़्यादा हो जाती है चीज़ों की, बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करने लगती हैं, अट्रैक्ट अपनी तरफ करने लगती हैं, खींचने लगती हैं, तो पाप जनती हैं। अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जबकि मृत्यु का डंक परमेश्वर ने कुचल दिया है। हम सब इस लायक नहीं थे कि जीवन पाएँ, लेकिन प्रभु ने हमें जिलाया है और वो जीवन देता है परमेश्वर। तो इस 16 में क्या कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ। ये सारी चीज़ें हमारी जो है धोखे वाली हैं कि हम धोखे में फंस जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है, याकूब कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ। इन सारी चीज़ों से हमें बच के रहना है, प्रभु के वचन में मन लगाना है। 17 में, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। जो हमें दान मिलता है, वरदान मिलता है, जो अच्छी चीज़ें मिलती हैं वो हमें ऊपर से ही मिलती हैं और ज्योतियों के पिता से मिलती हैं। ज्योतियों के पिता मतलब वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर जो है वो यहोवा शालोम, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो जगत की ज्योति है, और वो हम सबको भी कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। तो ज्योतियों का जो पिता है वो प्रभु यीशु मसीह, वो जो हमें वरदान मिलते हैं, जो अच्छे वरदान होते हैं और उत्तम वरदान होते हैं, जो हमारे जीवन के लिए भले होते हैं, जो हमें जीवन की तरफ ले जाते हैं, हमें नकारात्मक सोचों से निकालते हैं, हमें बुरी बातों से निकालते हैं, हमें अच्छी जीवन देते हैं, हमें अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं। वो सारे दान और वरदान जो हैं, अच्छी बातें जो हैं, ज्योतियों के पिता से मिलती हैं, जिसमें कोई ना मिलावट होती है, ना कोई परिवर्तन होता है। प्रभु ने अगर कह दिया कि ये बात सच है तो मतलब है, ये तुम्हें करना है तो मतलब करना है, ये आशीष हमने तुम्हें दी है। जैसे मिस्र देश से जब परमेश्वर इज़राइलियों को लेके आया था, उसने वायदा किया था अब्राहम से कि मैं ये देश, कनान देश जो है, तेरे वंश को दूंगा। तो परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। इसलिए जो भी अच्छी बातें, जो भी अच्छे वरदान और दान उत्तम होते हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह की तरफ से होते हैं, क्योंकि उसमें वो कोई मिलावट नहीं करता है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। उसने, परमेश्वर ने अपनी इच्छा से, जब इस धरती पे परमेश्वर बना रहा था, इन सारी चीज़ों को बना रहा था, तो उसने अपनी इच्छा से सारी वस्तुएं बनाने के बाद फिर परमेश्वर ने सोचा कि इन सारी चीज़ों को हैंडल कौन करेगा, इन सारी चीज़ों पे प्रभुता कौन करेगा। तो परमेश्वर ने उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। परमेश्वर ने हमें रचा कि हम उसकी सृष्टि, जो उसने पृथ्वी बनाई, दुनिया बनाई, उसके पहले फल हों। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने जब हमें बनाया तो अपने हाथों से बनाया। सारी चीज़ें उसने बनाई, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, इस पृथ्वी को और इस जल को, जो समुद्र है, और पृथ्वी सूखी भूमि को अलग किया, और पानी को अलग किया, आकाश को ताना, और बड़ी रोशनी, छोटी रोशनी मीन सूर्य और चंद्रमा, तारागण बनाए। तो परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए सिर्फ वचन बोला कि ये हो जाए, वो हो गया। लेकिन परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, जब तो परमेश्वर ने बोला, मतलब परमेश्वर ने कहा आओ हम, मीन्स हम, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों ने मिल के हमारी रचना की। तो परमेश्वर 18 में कहता, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का प्रथम फल हो सके। परमेश्वर ने हमें अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से बनाया,
कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी बनाई हुई सृष्टि में रह सकें, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि हम याकूब की पत्री में यूहन्ना की पत्री में पढ़ते हैं ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को रख छोड़ा। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। तो ये इसमें हम ऐसे देखेंगे ना कि परख और प्रलोभन में कि परमेश्वर उन सारे लोगों को धन्य कहता है, किसी एक को नहीं परमेश्वर धन्य कहता है, सारे लोगों को परमेश्वर धन्य कहता है। उन सारे लोगों को जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, जो जिनके पास परीक्षाएं आती हैं, परेशानी में पड़ते हैं और फिर भी वो परमेश्वर के वचन को पकड़ के रहते हैं। अय्यूब की तरह है। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई, बहुत सारी इतनी ज़्यादा परीक्षाएं आई कि उसके पास कुछ भी नहीं रह गया, लेकिन फिर भी उसने वचन को, परमेश्वर की बातों को थाम के रखा और उसको 2 गुना फल मिला। उसी रीति जब परमेश्वर के वचन को हम थाम के रखते हैं, स्थिर रहते हैं, तो परमेश्वर हमें जीवन देता है और राह दिखाता है और धन्य कहता है और प्रतिज्ञा उस जीवन का मुकुट देता है। जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए दिया है। जब किसी की परीक्षा हो तो जब हमारी परीक्षा होती है तो कभी मतलब होता है ना कि मतलब परेशानी होती है तो थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, लेकिन उसमें वचन कहता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो कोई ये बिल्कुल ना कहे कि ये परीक्षा हमारी प्रभु कर रहा है। प्रभु किसी की परीक्षा नहीं करता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी परीक्षा नहीं करते हैं। तो परमेश्वर उसी रीति हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता है। और परीक्षा में हम पढ़ते हैं अपनी ही अभिलाषाओं के कारण। हमारी बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिनको हम पूरा करने के लिए संसार में खिंच जाते हैं। संसार में खिंचते खिंचते बढ़ जाते, इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो जो हमारी अभिलाषाएं होती हैं, संसार की अभिलाषाओं में पढ़कर गर्भवती अभिलाषा जो है होती है वो गर्भवती होती है, फिर किसको जन्म देती है? पाप को जन्म देती है। जबकि पाप का डंक जो है ना प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया है। वो किसी काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी अभिलाषाओं के कारण हम पाप में पड़ जाते हैं और पाप में पड़ जाते हैं जो हमें मृत्यु की तरफ ले जाता है। और परमेश्वर ये भी कहता है कि धोखा ना खाओ। वचन कहता है ना कि धोखा नहीं खाना है, हमें बच के रहना है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि परमेश्वर हर एक अच्छा जो वरदान होता है और दान होता है उत्तम, वो ऊपर से मिलता है, ज्योतियों के पिता से मिलता है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से मिलता है। उसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई अदल बदल नहीं होती, कोई उसमें उलट फेर की बात नहीं होती। उसमें सिर्फ भलाई की बात रहती है। हमारे जीवन में सिर्फ भलाई की बात रहती है कि हम सब उसमें भला करने पाएँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। इन सारे वचनों के लिए 18 में देखेंगे, उसने अपनी इच्छा से परमेश्वर ने हमें बनाया है उसकी महिमा करने के लिए, उसके गुणानुवाद करने के लिए। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जब हमारी परीक्षा हो तो उसमें हम स्थिर कैसे रहें और इन सारी अभिलाषाओं से बचें कैसे। इसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु है जो सब कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें इन सारी परख की परीक्षाओं में स्थिर रखे और प्रलोभन से हमें दूर रखे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा खुदावन शालोम, आपका धन्यवाद करते हैं। महिमामय परमेश्वर पिता, आप ज्योतियों के पिता हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र यीशु नासरी पिता, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर सुंदर से वचन के लिए जो आपने दिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी याकूब की पत्री में कहते हैं परमेश्वर पिता, जिनके पास बुद्धि की घटी हो वो यहोवा से मांगे, जो बिना उलाहना के उदारता से देता है। परमेश्वर पिता हमें बुद्धि दे, सामर्थ दे, बल दे परमेश्वर पिता कि खुदावन तेरे वचन को सुने और समझे। और जो परख और प्रलोभन है, जब हमारे पास परीक्षा आए, जब हम परीक्षा में पढ़ें अपनी अभिलाषाओं में फंस कर, तो परमेश्वर पिता उसमें परमेश्वर हम आप पे दोष न लगाने वाले बने, जबकि स्थिर रहने वाले बने। मदद कीजिए, सहायता कीजिए परमेश्वर। आपके
प्रभु जी आपकी रहमो करम पे हम ये कर सकते हैं। प्रभु जी जितने भी लोग ये वीडियो, ये बातें, ये वचन सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन सारे मसीह भाई बहनों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करती हूँ मेरे खुदावन यीशु। उन सारे लोगों को आप बहुतायत की आशीष दीजिए, उनके घर में प्रभु जी बच्चों से लेके जवान बुजुर्ग तक परमेश्वर आप सबको संभालिए परमेश्वर पिता। हर एक की चालो चलन को आप देखिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आप मनो को जांचने वाले पिता हैं परमेश्वर पिता। आप सबको जांचिए, सबको परखिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, और सब प्रभु जी अपने में स्थिर रहने पाएँ परमेश्वर। मदद कीजिए, सहायता कीजिए खुदावन। आप सबके मन को जांचने वाले पिता हैं। एक बार फिर से परमेश्वर पिता, जितने भी लोग खुद को परमेश्वर पिता और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन वचनों को, इस प्रार्थना को पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु नासरी सबको चंगाई दे। सारा आदर में मैं इज्जत जलाल आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। जय